sexual health. Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. I would watch porn for 15 to 30 minutes a day, every day, all through my teenage years. Surgeons have actually studied the brains of people who watch porn, and they found that the brain gets rewired. It starts to crave things like pixels rather than people. Every bit of spare time I have in the day is watching porn. We have never brought up a generation of boys. Didn't know the limit. Is internet porn really damaging teenage life? पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया में पॉर्न एडिक्शन को लेकर अलग अलग डिबेट्स चल रही हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। खैर, फैसला आप लोग कीजिए। दुनिया भर में हो रहे सेक्सुअल हरेसमेंट, रेप, मर्डर जैसे क्राइम की एक बड़ी वजह पॉर्न एडिक्शन भी है। 2023 में ली गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 मिलियन से ज़्यादा लोग एक दिन में पॉर्न साइट्स पर विजिट करते हैं और एक महीने में यही नंबर लगभग 5.49 बिलियन तक पहुंच जाता है। कॉमन सेंस मीडिया के अकॉर्डिंग किए गए एक सर्वे में पता चलता है कि 50% से ज़्यादा बच्चे 13 साल की उम्र तक पॉर्न साइट पर विजिट कर चुके होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमन सेंस मीडिया एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जानकारी देता है और मीडिया और टेक्नोलॉजी को रेटिंग देता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे कि एडिक्शन क्या है और ये हमारे दिमाग पर किस तरह असर डालता है। पॉर्न एडिक्शन हमारी लाइफ को किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा, कैसे एक लड़का अपने पॉर्न एडिक्शन से बाहर आया। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम समझते हैं एडिक्शन क्या है। एडिक्शन इज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by a persistent and intense urge to use a drug or engage in a behavior that produce natural reward despite substantial harm and other negative consequences। आसान भाषा में समझें तो किसी काम को करने की ऐसी तीव्र इच्छा जिसकी सीमा पर आपका कोई नियंत्रण न हो, जो आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। एडिक्शन काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन, लोग घंटों निकाल देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के सामने। फूड एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन और भी बहुत तरह के एडिक्शन होते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हम कैसे किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसका जवाब है आपका दिमाग। आपके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है डोपामाइन, जिसे हम सब जानते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम प्लेजर केमिकल भी कहते हैं, और ये तब रिलीज़ होता है जब हम कोई टास्क अचीव कर लें या हम बहुत खुश हों। अब दूसरा सवाल कि पॉर्न एडिक्शन हमारी लाइफ को किस तरह डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है एलेक्स की। उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एलेक्स एक बदला हुआ और काल्पनिक नाम है। एलेक्स की उम्र उस वक्त 14 साल थी। अपने क्लास का एक होनहार बच्चा, एकदम शांत स्वभाव का। 14 साल की उम्र में एलेक्स ने अपने दोस्तों के साथ कुछ मॉडल्स की न्यूड पिक्चर्स इंटरनेट पर देखी। एलेक्स ने बताया उसके लिए सब काफ़ी अजीब था। उसके बाकी दोस्त उन न्यूड पिक्चर्स को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। स्कूल से घर आकर एलेक्स ने अपने कंप्यूटर पर वापस से वही न्यूड पिक्चर्स देखी और अलग अलग क्वेरी इंटरनेट पर सर्च करने लगा। ऐसा करते करते वह पहली बार एक पॉर्न साइट पर पहुंच गया, जहां पर उसने एक वीडियो पर क्लिक किया और कुछ सेकंड बाद ही उसे बंद कर दिया और वहां से चला गया। अगले दिन एलेक्स स्कूल गया और उसने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। एलेक्स अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो डेली स्कूल जाता, अपना होमवर्क करता, बाहर खेलता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीनों बाद एलेक्स के एग्ज़ाम हो गए और उसकी वेकेशन स्टार्ट हो गई। एक दिन एलेक्स ने फिर से
वही पॉर्न साइट ओपन करी और इस बार उसने एक वीडियो पे क्लिक किया और इस बार उसने उसे पूरा देखा और वापस से उसे बंद कर कर बाहर चला गया। लेकिन अब एलेक्स हर दिन यही करता। धीरे धीरे उसकी वेकेशंस ख़त्म हो गई और उसका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। एलेक्स एक शांत और होनहार बच्चा था। वो ज़्यादातर अकेले ही रहता था, इसलिए उसके माँ बाप को भी कभी उस पर शक नहीं हुआ कि वो बंद कमरे में क्या करता है। एलेक्स ने आगे बताया कि अब उसकी क्लास में परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी थी क्योंकि अब उसका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर नहीं था। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो गई, बट एलेक्स ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब एलेक्स को डेली पॉर्न देखने की आदत हो चुकी थी। वह कई बार दिन भर पॉर्न से जुड़ी क्वेरीज इंटरनेट पर सर्च करता रहता और यहीं से उसे पहली बार मास्टरबेशन के बारे में पता चला। अभी एलेक्स की उम्र सिर्फ 16 साल थी। इन सब के चलते उसका पढ़ाई से ध्यान लगभग हट चुका था, जिसकी वजह से वह टेस्ट में फेल हो गया और एलेक्स को क्लास में टीचर की डांट सुननी पड़ी। पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन और अपनी स्टडी पे फोकस ना कर पाने की वजह से एलेक्स के बिहेवियर में चेंज आने लगा। बदलते बिहेवियर की वजह से एलेक्स ने स्कूल जाना कम कर दिया और ज़्यादातर वो घर पे रहने लगा क्योंकि स्कूल में अब सब उसे बुली करने लगे थे। एलेक्स सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखता और उसके ऐसे बर्ताव की वजह से उसके माता पिता भी काफ़ी परेशान रहने लगे। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। अब एलेक्स खुद भी परेशान रहने लगा। वह पूरा टाइम चिड़चिड़ा रहता, किसी से भी ठीक से बात नहीं करता। इस सब के चलते एलेक्स अपनी क्लास में भी फेल हो गया और अब एलेक्स गिल्ट में रहने लगा क्योंकि वो सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता था। उसे लगता था सब उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सब देख एलेक्स के पिता को उसकी बहुत चिंता होती थी। एक दिन एलेक्स के पिता उसके रूम में चले गए जहां उसका कंप्यूटर ओपन था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पेज ओपन था जिस पर पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलने के कुछ टिप्स लिखे थे। ये देखकर उसके पिता सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने हिस्ट्री चेक की और उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि एलेक्स सारा दिन कंप्यूटर पर क्या करता था। तभी एलेक्स वहाँ पर आ गया। अपने पिता को देखकर एलेक्स घबरा गया। उसके पिता उसकी तरफ गुस्से से बढ़े, जिसे देखकर एलेक्स रोने लगा। एलेक्स को रोता देख उसके पिता रुक गए और फिर एलेक्स ने उनसे माफ़ी मांगी और सब कुछ बता दिया। एलेक्स ने बताया कि वो इन सब से अब बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। एलेक्स के पिता एक समझदार इंसान थे। वे समझ गए कि एलेक्स अब गिल्टी फील कर रहा है। उन्होंने एलेक्स को समझाया कि वो उसकी मदद करेंगे इन सब से बाहर निकलने में। एलेक्स के पिता एलेक्स को देख के समझ गए कि उसकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है और वो इससे बाहर निकलना चाहता है। एलेक्स के पिता उसे फ़ौरन एक काउंसलर के पास ले गए जहां 8 महीने तक उसकी काउंसलिंग हुई और धीरे धीरे एलेक्स पहले के जैसे नॉर्मल हो गया। 19 साल की उम्र तक एलेक्स पूरी तरह इस ट्रॉमा से बाहर आ चुका था। आज एलेक्स की उम्र 28 साल है और वह एक अच्छी जॉब करता है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ये कहानी यूएस के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट हुई थी जो खुद एलेक्स ने सुनाई थी ताकि वो बाकी लोगों की इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में मदद कर सके। अब तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप YouTube और Google में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी पॉर्न एडिक्शन से बाहर आने की, जैसे कि सोशल मीडिया का यूज़ कम करें, XYZ ऐप डिलीट कर दें, सारी साइट्स को ब्लॉक कर दें, फ़ोन मत यूज़ करें, टीवी मत देखें, एक्सरसाइज करें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आप खुद सोचो, क्या इस तरह आपकी आदत सुधर जाएगी? मेरी माने तो आप इससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम ज़्यादा दिन तक इससे दूर नहीं रह सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे पॉर्न एडिक्ट और सेक्स एडिक्ट लोगों के इंटरव्यूज़ देखे और जो मुझे एक बात समझ आई वो ये है कि पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन उनका प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इनसे उन्हें अच्छा फील होता है। दिक्कत तब आती है जब वो लोग इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी गलतियां समझ में आने लगती हैं और वो गिल्ट में जीने लगते हैं। इसका असली प्रॉब्लम है
गिल्ट। एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया पॉर्न एडिक्ट लोग अपना पास्ट पॉर्न एडिक्ट होकर ओवर मास्टरबेट कर ख़राब कर लेते हैं, अपना प्रेजेंट गिल्टी फील कर ख़राब कर लेते हैं, और इन दोनों की वजह से वो अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। आप पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन को एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। और इस जर्नी में आपका पहला साथी होगा इमोशनल सपोर्ट। आपको ज़रूरत है बात करने की किसी ऐसे इंसान से जो आपकी बात को सुने। अगर आप खुलकर बात करेंगे तो आप गिल्ट के बोझ से धीरे धीरे फ्री हो जाएंगे। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो अपनी बात को लिखना शुरू करें। खुद से वादा कीजिए मैं इसे कंट्रोल करूँगा, और फिर आप देखेंगे आप इसमें कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि ये सब एक दिन में शुरू नहीं हुआ था, ये सब एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा जब आप अपनी इस हैबिट्स पर कंट्रोल कर लेंगे। फिर आप बाकी चीज़ें शुरू कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, नए गोल्स बनाना, बाहर घूमना। आप एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दें। देखिएगा आप ये लड़ाई ज़रूर जीत जाएंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें या जानते हो जो इन सब से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, तो उसकी बातों को सुनें और उसे इन सब से बाहर आने में मदद करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। माता पिता भी अपने बच्चों को इन सब से बाहर निकलने में मदद करें, उन्हें डांटें या मारें नहीं। जब हम ऐसी किसी बातों को लेकर किसी का मजाक बनाते हैं या उस पर हंसते हैं, तो वो इंसान इन बातों को अपने अंदर दबा लेता है, और इस तरह हम कहीं ना कहीं एक साइको को तैयार कर रहे होते हैं जो आगे चलकर एक मर्डरर, एक रेपिस्ट, कुछ भी बन सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक असल मैसेज पहुंच सके और किसी की हेल्प हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। इमोट्रिक्स मोटिवेशन। जय हिंद।